नमस्कार दोस्तों। अभी तक जो हमने पिछली कक्षाओं में जो बात की थी अरावली पर्वतमाला, तो सबसे पहले हमने देखा था अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण के आधार पर, फिर हमने कहा था अरावली पर्वतमाला का जो वर्गीकरण है, और फिर हमने कहा अरावली पर्वतमाला की जो चोटियाँ आई है कौन कौन सी है, और फिर हमने कहा था अरावली पर्वतमाला के पठार। तो आज जो अपन बात करेंगे इसमें मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ कौन कौन सी है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो देखिए, नजर डालें अपन अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ। अब अरावली पर्वतमाला की जो चोटियाँ मुख्य रूप से कौन कौन सी है, या हम कह सकते हैं कौन कौन सी अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ उनकी बात करें अपन। इसका भी एक फॉर्मूला है, गुरु से नील जरा लगाकर आशा को बनाए रखो। देखिए, नंबर 1 गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर, जिला कौन सा, सिरोही। नंबर 2 से 1597 मीटर, जिला कौन सा, सिरोही। भीलवाड़ा 1441, या कहीं पर 42 में मिलता है, कौन से जिले में, सिरोही। इसके बाद जरगा 1431 मीटर, कौन से जिले में, उदयपुर में। और यानी अचलगढ़ ऊंचाई 1380 मीटर, कौन से जिले में, सिरोही। कुंभलगढ़ ऊंचाई 1224 मीटर, जिला राजसमंद। रघुनाथगढ़ ऊंचाई 1055 मीटर, जिला कौन सा, सीकर। खो 920 मीटर, जिला कौन सा, जयपुर। अब देखिए, ये जो चोटियाँ अरावली पर्वतमाला की, इसको अपन ट्रिक के माध्यम से समझा, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो बनता है सम्मिलित कीजिए कौन कौन सी अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है और कौन सी किस जिले में है। अब इसके अलावा जो हमारे लिए अन्य चोटियाँ हैं महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन सी, उनकी भी बात कर लेते हैं।
इसके अलावा जो चोटियां हैं आपसे पूछी जाती है वो है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया बिलाली, कौन से जिले में है ये? अलवर। इसके बाद रोजा बहादुर, कौन से जिले में है? जालौर। इसके बाद बाबाई, कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में। यहाँ पर अपन देखें इसको बाबाई, बाबाई कौन से जिले में है? और ये कौन से जिले में मिलेगी? झुंझुनू जिले में। इसके अलावा और देखते हैं तारागढ़, अजमेर, सज्जनगढ़, उदयपुर, मोरमजी या गोरमजी, अजमेर जिले। तो ये चोटियां भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इन चोटियों में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे कि निम्न में से ऐसी कौन सी चोटी है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है? तांबा कहाँ पे सर्वाधिक निकलता है? तो ये जो चोटी आई है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि तांबा उत्पादन के लिए ये जो चोटियां है वह महत्वपूर्ण आई हुई है। तो तांबा उत्पादन के लिए कौन सी बाबाई चोटी प्रसिद्ध है? कहां पर आई हुई है? झुंझुनू के अंदर आई हुई है। इन चोटियों को भी आप एग्जाम में देखकर जाएं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा आपके सम्मिलित कीजिए, यानी 4 चोटी इस तरफ दी हुई रहेगी, या तो आपको इसमें ऊंचाई दी हुई रहेगी या आपके जिला दिया हुआ रहेगा। इन चोटियों को सम्मिलित कीजिए, कौन कौन सी चोटियां किस तरफ आई हुई है। इसी के साथ इसमें एक चीज और ले लेते हैं अपन कि हमने कहा कि जो अरावली पर्वतमाला है, कि हमारी जो बात हुई थी कि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की दिशा किस तरफ है? कि जो अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है ये कौन सा भाग है? उत्तर, ये दक्षिण, और ये आया हुआ है पश्चिम, और इधर वाला पूर्व। अब हमने कहा कि जो अरावली पर्वतमाला है इस प्रकार से फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो किस तरफ है? यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो अपन क्या लिखेंगे? अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ आई हुई है। यानी जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से, क्योंकि जिस पर्वतमाला की ऊंचाई सर्वाधिक होती है उसी भाग से हमें उसकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो कौन से भाग? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसके अलावा हमने देखा कि अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था वो कौन से युग में हुआ था? इसका जो निर्माण हुआ था वो होता प्री कैम्ब्रियन युग। कौन से युग में अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था?
वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग। इस युग के अंदर अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। तो अरावली पर्वतमाला की दिशा हो गई, अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हो गया, फिर अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। कई बार पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत जो इसकी ऊंचाई है वो है 930 मीटर। 930 मीटर अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है। इसके बाद अरावली पर्वतमाला की दिशा हो गई, अरावली पर्वतमाला का निर्माण हो गया, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई हो गई और अरावली पर्वतमाला की चोटियां हो गई। फिर हमने कहा कि अरावली पर्वतमाला का जो वर्गीकरण क्या था, मुख्य रूप से इसको कितने भागों में बांटा था, इसके 3 जो भाग किए थे वो 3 भाग हो गए। और फिर हमने कहा कि अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार है कौन से भाग में है, तो हमने कहा था कि ये जो भाग है इसमें सर्वाधिक है, यानी हम कह सकते हैं दक्षिण और पश्चिम इस भाग में इसका विस्तार सर्वाधिक है, और मध्य अरावली के अंदर अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो न्यूनतम है। और फिर इस भाग में अपन गए तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार हमने देख लिया कि कौन सा भाग है। अब यहाँ पर दोस्तों अपन बात करें कि अरावली पर्वतमाला, और इस अरावली पर्वतमाला के अंदर कि अगर आपसे पूछे कि ये जो भाग है कौन सा, इस अरावली पर्वतमाला को कहते हैं मध्य अरावली। तो मध्य अरावली पर्वतमाला किस किस को जोड़ती है, तो देखिए इस डायग्राम के माध्यम से समझिए कि इधर वाला जो भाग है कौन सा प्रदेश है, ये इसे हम कहते हैं मारवाड़ प्रदेश। और इधर वाला जो भाग है इसे कहते हैं कौन सा प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश। तो मारवाड़ प्रदेश और मेवाड़ प्रदेश को कौन सी अरावली जोड़ती है, तो आंसर क्या होगा आपका, यानी मध्य अरावली, या हम कह सकते हैं मध्य अरावली या मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मध्य अरावली या मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं किसको जोड़ती है, मारवाड़ प्रदेश को जोड़ती है। यानी मारवाड़ प्रदेश एक तरफ है और मेवाड़ प्रदेश एक तरफ, इन दोनों को, ये दोनों प्रदेश जो आपस में जुड़ते हैं किसके द्वारा जुड़ते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां और मध्य अरावली के द्वारा जुड़ते हैं। तो ये चीज हमने की अरावली पर्वतमाला के बारे में, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ सकता है कि अरावली पर्वतमाला की दिशा किस तरफ है, अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ कौन से युग में हुआ था, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। अब अपन आगे जो बात करेंगे इसमें अरावली पर्वतमाला के जो दर्रे हैं और इसके अलावा जो और छोटे छोटे जो अरावली पर्वतमाला से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको लेकर अपन बात करेंगे अगली कक्षा में।